जी बस साहब, इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। 73 डेज अभी बाकी हैं। तैयारी शुरू कर दी है? तैयारी तो हमारी पिछले 10 साल से है नहीं। अच्छा। 2013 से मैं जब इलेक्शन एक में लूज़ कर गया था या करवाया गया था या जो भी उसको आप समझ लें, उसके बाद 2018 में भी आपको पता है इलेक्शन में नहीं लड़ सका। जो वजूहत थी उसको बार बार बयान अदालती करना मामलात मुनासिब, थे, अदालती मामलात थे या जो भी मामलात थे, अदालती नहीं कह सकते मैं उसको। लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल करम से इस शहर की तामीर और तरक्की में मेरी लीडरशिप ने मेरा साथ दिया, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने हमेशा मेरी सरपरस्ती की। अच्छा ये बताएं कि मियाँ साहब के आने से जो पार्टी का वोट बैंक है वो रिवाइव होगा, कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मियाँ साहब के आने से आप देख लें कि जो 21 अक्टूबर को चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक पूरे पाकिस्तान में पार्टी को मोबिलाइज़ किया गया, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद की वजह से लोगों के अंदर बहुत एक मुतहरिक हुए और एक जज्बा पैदा हुआ, और उस जज्बे ने 21 अक्टूबर को आपने देखा, इतना चार्ज क्राउड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पहले कभी नहीं आपने देखा होगा। और फिर उसके बाद जो उनकी जो स्पीच थी, मैं कहता हूँ कि वो स्पीच एक स्टेट्समैन की स्पीच थी, एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी, जिसके अंदर इस मुल्क को आगे ले जाने का एक पूरा नक्शा उन्होंने खींच दिया। और वो जिसे कहते हैं ना कि वो बदले की आग में गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि वो बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ कौम को एक लाइन दी उन्होंने, ताकि उस पर चल के कौम जो है ना वो तरक्की की मनाजिल तय कर सके। अब पाकिस्तान जो है किसी नए एडवेंचरिज्म का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान 2017 में एडवेंचर ना किया जाता तो यकीन माने पाकिस्तान आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा होता। अच्छा मियाँ साहब वापस आए हैं, कोई ये इरादा भी है कि इस रीजन से, मरी से, पिंडी से कोई इंतखाब में हिस्सा लें? अभी अब देखें नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो रावलपिंडी से लड़े, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या होगी। वो मरी से आपने कोई दावत दी है कि आएं या फिर मेरी तरफ से तो वो आएँ और मेरे हल्के से इलेक्शन लड़ें। मैं उनकी पूरी कंपेन चलाएंगे, और रावलपिंडी के लोग तो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मैं तो अपनी बात तो कर सकता हूँ, मरी वाले बात कर सकते हैं। चलिए, पार्टी के इंटरनल मसाइल हम देख रहे हैं कि उस तरह से अभी तक जो पार्टी के अंदर इंतज़ामी जो मसाइल हैं वो जूँ के तू है, मुकामी सतह की बात कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शन में इसका नुकसान होगा आपको? मैं समझा नहीं आपका, रावलपिंडी की बात कर रहे हैं? रावलपिंडी में, मरी में खाकान अब्बासी साहब हैं, उनका भी नहीं, चले भी मैं नया ज़िला रावलपिंडी बन में गया तो है। देखे ना, रावलपिंडी में तो सारी पार्टी इंटैक्ट है। अब सारी पार्टी आप किसको कहेंगे? पार्टी की लीडरशिप को कहेंगे ना, तंजीम ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन विंग है, जैसे यहाँ हमारा मदर विंग है, जैसे हमारे कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको हमारे यहाँ इस शहर के जो सदर हैं पार्टी के, सरदार नसीम अहमद खान साहब हैं, और हाजी पीर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके नीचे सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, हम सब इंटैक्ट हैं। चले, राणा सलाह साहब ने बयान दिया कि पंजाब की 141 में से 125 सीट्स बासानी आप लोग विन कर लेंगे। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे? नहीं, हमें होना नहीं चाहिए ओवर कॉन्फिडेंट, हमें होना नहीं चाहिए। लेकिन राणा साहब ने जो बात की है वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे की है, और क्योंकि पूरी पार्टी को पिछले 4-5 साल से वो लेके चल रहे हैं, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, कि ये जो यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इस वक्त 3,65,000 ओहदेदार हैं हमारे पंजाब के अंदर। उस यूनियन काउंसिल के जो हमारी बनी है ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा क्रेडिट राना सनाउल्लाह और उनकी पूरी टीम को जाता है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी अवैस लगारी साहब भी हैं, जिसमें हमारे जैसे लोग भी हैं, जिसमें और लोग शामिल हैं। सारे उन लोगों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आज से 2 साल पहले यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसी की बदौलत 21 अक्टूबर का जलसा भी कामयाब हुआ, और आने वाला इलेक्शन भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर लड़ा जाएगा। इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि हम इतनी सीट्स लेंगे। हनीफ भाई साहब, अभी हम आपके पास आ रहे थे, हमने देखा जो पैराफ्लेक्सिस रास्ते में लगे हुए थे, कुछ आपके भी थे फरजंदे रावलपिंडी, कुछ शेख साहब के भी थे कलम दवात के साथ फरजंदे रावलपिंडी। असल में फरजंदे रावलपिंडी है कौन? अच्छा, मैं लिखता ही नहीं हूँ, ये पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा है। ये बहुत से मेरे बहुत जिसने बेचारे ने लिखे होंगे, मोहब्बत में लिख दिया है। मैं तो फर्जंद हूँ अपने वालिद साहब का जी, सीधी सिंपल सी बात। बाकी मैं रावलपिंडी के लोगों का खादम हूँ, उनका खादम हूँ। जिस मेरे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपने आप को खादम कहलाना पसंद करते हैं, और उन्होंने काम किया है, तो मैं खादम इसलिए हूँ। मैं सिर्फ कुलचा खा के तो साबित नहीं करना चाहता कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ। हमने ये खिदमत की है, और ये खिदमत हमने झूठ, मकर, फ़रेब और शुबदाबाजी के अलावा की। हमने शहर को इस तरह बनाया है
जिस तरह कोई शख्स अपना पहला घर बनाता है, दूसरा नहीं, जिस तरह कोई शख्स अपना पहला घर बनाता है, उस तरह इस शहर को हमने बनाया है। चले जी, मतलब तैयारी मुकम्मल है आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह।